आंसू सर के लेक्चर का थियरी है डेल्टन एटॉमिक थियरी। यहाँ पर सर ने डेल्टन एटॉमिक थियरी तो बता दी, लेकिन जब इसकी लिमिटेशन बता रहे थे तो उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पर आइसोटोप्स कहाँ से आ गए, आइसोबार कहाँ से आ गए। मतलब ये क्यों नहीं बता पाए डेल्टन इनके बारे में। चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लिमिटेशन में यही चीज़ें क्यों लिखी गई हैं। आइए देखते हैं। इसको क्लियर नहीं किया गया, लेकिन क्लियर करते हैं इसको। यहाँ पर दिया है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। लेकिन ये लिमिटेशन में गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल होता है। एटम किस में डिविजिबल होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक। ऑल द एटम, अब ये वाला लिमिटेशन में चला गया। ऑल द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग साइज, मास एंड शेप। ये वाला भी गलत हो गया लिमिटेशन में गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ही आइसोटोप्स की बात आएगी। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। तो यहाँ पर क्या होता है कि आइसोटोप्स में प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ जो कहा गया वो तो चलो ठीक है, लेकिन इंक्लूडिंग साइज, मास एंड शेप, इसकी बात जब की गई है तो ये मास से शेप एंड साइज में भी सेम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का जब लिखते हैं 1s1 तो स्पेरिकल शेप आता है। शेप और साइज में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मास की बात यहाँ की जाए तो मास 1H1, 1H2, 1H3, यानी कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है। यहाँ पर मास अलग हो गया, एक ही सेम एलिमेंट के मास अलग अलग है। तो यानी कि आइसोटोप्स के बारे में इनको पता नहीं था, इस वजह से यहाँ पर आइसोटोप्स लिखा गया है। डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। एटम ऑफ चलो ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ तो हो गया। सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, ये कैसे गलत है? ये तो आइसोटोप्स में नहीं गलत है, क्योंकि आइसोटोप्स में प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एलोट्रोप्स की बात करते हैं तो कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड। ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है, ड्यू टू क्या, वंडरवॉल जो इसकी बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से इसकी ये सॉफ्ट होता है। और डायमंड जो होता है हार्ड होता है। ये क्यों होता है? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से डायमंड हार्ड होता है। तो प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिकल नहीं रह गई। एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो इसको मतलब डेल्टन को एलोट्रोप्स के बारे में भी नहीं पता था। द थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रोप्स, जैसे कि डायमंड्स एंड ग्रेफाइट्स। ओनली कार्बन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय। ठीक, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर तीसरी पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। दिया है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, ये तो चलो मान लेते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी डिफरेंट एलिमेंट के, लेकिन डिफरेंट मास होगा ये कैसे जस्टिफाइड? जैसे आर्गन हो गया और कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 20, आर्गन 18, लेकिन जब मास नंबर जब हम लिखते हैं तो 40-40 दोनों का होता है। यानी ये एलिमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन इसके मास जो है सेम मास नंबर। तो यहाँ से इनको आइसोबार के बारे में नहीं पता था। क्या होता है आइसोबार? तो यही होता है कि मास नंबर सेम हो, मास नंबर सेम हो, ये मास नंबर सेम हो, बट ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो ये इनको आइसोबार के बारे में नहीं पता था, इस वजह से ये पॉइंट उन्होंने दे दिया। अगर यहाँ पर आइसोबार के बारे में पता होता उनको तो ये पॉइंट ये ना देते, तीसरा पॉइंट। इस वजह से ये भी लिमिटेशन में चला गया, तीनों लिमिटेशन में चले गए। अब देखो, जैसे आप फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं
तो फोर्थ पॉइंट जो दिया है कि फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, ये तो चल ठीक है, लेकिन सिंपल और होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, ये कैसे? ये गलत हो जाएगा। सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, ये देखो C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। ये तो कम्प्लेक्स रेशियो में कंबाइन हुआ है, लेकिन जबकि बात ये कर रहे हैं सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। असल में ये जो कंपाउंड की बात करते थे वो H2O सिंपल कंपाउंड की बात करते थे, जो सिंपल रेशियो में कंबाइन होते थे, 2:1, 1:2 कोई कंबाइन हो गया, ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करते थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। और होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, ये भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो फ्रैक्शन में भी कंबाइन हो जाते हैं। मतलब ऐसे करके कुछ करके पढ़ेंगे हम लोग कि फ्रैक्शन में कंबाइन हो जाते हैं, कुछ ऐसे करके। मतलब ये सही नहीं है, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो है होता है, वो ज़रूरी नहीं कि होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो। तो ये हो गया। बाकी ये और ये दोनों सही है, फिक्स्ड रेशियो वाला भी सही है। बाकी लिमिटेशन में जो ये 4 लिमिटेशन है ना, ये चारों लिमिटेशन में आएंगे। जैसे 5 लिमिटेशन दिया, ये एलोट्रोप्स का भी ऐड किया। एलोट्रोप्स मैंने बताया था पहले ही, तो 5 लिमिटेशन हो गए उसको लेकर। पाँचों लिमिटेशन वही होगा, लेकिन ये वाला, ये 5वां 6वां और ये वाला फिक्स रेशियो वाला, ये लिमिटेशन में नहीं जाएगा। ठीक।